नमस्कार, मैं हूँ हिमा। नमस्कार, मैं हूँ आशीष। जिंदगी है तो खुशियाँ हैं। जितनी खुशियाँ हैं जिंदगी में उतनी परेशानियाँ भी हैं। आज हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जिनकी परेशानियों का समाधान हमारे गुरुजी करेंगे। माँ बाप की जितनी सेवा हो सके करिए। कुंडली एक तरफ है, ग्रह एक तरफ है, सारे चीज एक तरफ है, लेकिन दुनिया में कोई भी इंसान बिना माँ बाप के सेवा के आगे नहीं बढ़ सकता। ये हमारा व्यक्तिगत रिसर्च है। कुंडली में जो हमारा सुख का साधन घर होता है वो 4th हाउस होता है। 4th हाउस के द्वारा हमें जितनी भी मटेरियलिस्टिक चीजें, नींद, बिस्तर, गाड़ी, मकान, सारी चीजें मिलती हैं, वो कुंडली का 4था घर होता है, जिससे कि हमें सुख मिलता है। और भगवान ने, प्रकृति ने, हमारे ऋषियों ने ऐसा निर्धारण किया कि कुंडली का 4था घर ही माँ का घर होता है। कितना बड़ा निष्कर्ष इसके अंदर छिपा हुआ है, कितनी बड़ी सीक्रेसी छुपी हुई है। हमारे वेद में बहुत सारी गुप्त चीजें छुपी हुई है जो समय समय पर मैं आपको उद्घाटित करूंगा। बहुत सारी मंत्र हैं, बहुत सारे वेद के सीक्रेट हैं जो कि मैं उजागर करूंगा समय समय पर। 4th हाउस ये क्रिएशन करता है कि अगर 4th हाउस हमारे माँ का घर है तो अगर हम माँ की सेवा करेंगे तो हमारे सुखों में अपने आप वृद्धि हो जाएगी। तो हमारी मटेरियलिस्टिक जो लाइफ है, जिसके लिए हम तरसते हैं कि हमारे पास भी गाड़ी हो जाए, हमारे पास भी घर हो जाए, वो खुद ब खुद प्रकृति यानी कि भगवान खुद ब खुद आपके यहाँ ले आके छोड़ जाएगा। लेकिन कर्म तो करना पड़ेगा ना उसके लिए। ऐसा तो नहीं है भगवान वो ले आके आपके दरवाजे में खड़ा कर देगा, भाई चाबी ले लो, आप बैठ जाओ। तो भगवान ने हमें कर्म करने के लिए बनाया है, तो कर्म तो करना ही करना है। लेकिन जो हमारे सुख का मूल बिंदु है वो है हमारी माँ। अगर हम माँ की सेवा करेंगे तो हमें सुख मिलेगा। अगर 2 घंटे भी हम चैन की नींद सोते हैं तो वो उसमें हमारे माँ का ही हाथ होता है। ये हमारे जीवन का मूल वाक्य होना चाहिए। और उससे भी विलक्षण बात है कि 4th हाउस के सामने ही 10th हाउस आता है, जिसको हम 10वां घर बोलते हैं कुंडली का। कुंडली का जो 10वां घर है वो हमारा कैरियर होता है। कैरियर, जिसके लिए आप लोग पूछते हैं सवाल कि हम कौन से दिशा में जाएं, क्या करें, क्या नहीं करें। अगर सही दिशा आपको मालूम हो जाए तो मंजिल तो खुद ब खुद मिल जाएगी। माता के घर के ठीक सामने का जो घर होता है 10th हाउस, वो हमारे पिता का होता है। तो हमारा कैरियर, हमारा कर्म कैसे चलेगा प्रमोद जी? जब हम पिता की सेवा करेंगे। ये हमारे भगवान ने, हमारे वेदों ने, हमारे ऋषियों ने ये फिक्सेशन कर दिया है कि माँ की सेवा करेंगे तो हमें धन मिलेगा, पिता की सेवा करेंगे तो हमारी कैरियर लाइन ग्रोथ करेगी। तो ये 2 जीवन का मूल मंत्र हम बना लें तो हमें कहीं किसी की पूजा करने की जरूरत ही नहीं है। चौथी जो महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता रहा हूँ, जिसकी व्यवस्था हमारे भारतीय संविधान में भी नहीं है, जिस देश में हम पैदा हुए हैं उसका भी एक ऋण हमारे ऊपर है। 6 तरह के ऋण होते हैं, माता का ऋण, पिता का ऋण, वैसे ही पूर्वजों का ऋण, वैसे ही इस देश का भी एक ऋण है हमारे ऊपर। तो राष्ट्र प्रेम कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अगर हमारा राष्ट्र है तो हमारी पहचान है, अगर हमारा राष्ट्र नहीं है तो हम नहीं है। तो राष्ट्र प्रेम अपने अंदर हमेशा आप जगाए रखिए। आगे जो हम आपको बता रहे हैं कि जिसकी व्यवस्था हमारे भारतीय संविधान में भी नहीं है, वो है तो बहुत ही छोटा शब्द, लेकिन हमारे जीवन को कितना दूषित करता है वो हम सोच नहीं सकते हैं। वो है विश्वासघात। विश्वासघात की सजा हमारे भारतीय संविधान में भी नहीं लिखी गई, इसलिए कि लोगों ने ये निर्णय ही नहीं किया कि विश्वासघात की सजा हम लिखें क्या। वो अपराध तो ऐसा है कि जिसको भगवान भी माफ नहीं करता, फिर हम कैसे उसकी सजा मुकर्रर करें। ये भले हमें लगता है कि आज हमारा कोई कमजोर आदमी है, हम उसका धन का हरण कर लिया, वो हमसे कमजोर है, नहीं ले सकता है, लेकिन उसको भरने के लिए हमें फिर से जन्म लेना पड़ेगा। भरना तो है, ये प्रकृति का नियम है, उससे हम बच नहीं सकते। तो विश्वासघात को जीवन में कभी नहीं अपनाना चाहिए। आखिरी चीज
जो हम आपसे निवेदन करते हैं, जो आपको अपने आंखों से दिखाई देता है, वो है हमारे सूरज भगवान। सारे लोग भगवान को ढूंढते फिरते हैं ना, किधर हैं, किस दुकान पे मिलते हैं, कहाँ हैं कि नहीं है, इस चक्कर में उलझे रहते हैं। लेकिन जो भगवान हमें साक्षात दिखाई देते हैं वो सूरज भगवान। वो तो सारे लोग देखते हैं ना। सूरज में कुल 7 तरह की किरणें छुपी होती हैं, जिनको हम अल्ट्रा वायलेट किरणों के नाम से बोलते हैं। जब भी कभी फुर्सत होगा आप आइएगा, हम आपको साक्षात दिखा सकते हैं बिना किसी साधना के। इसमें साधना की जरूरत नहीं है। एक प्लेट में साक्षात आपको दिखाई देगा कि सूरज वैसे ही रथ के घोड़े खींच रहे हैं। ये सूरज भगवान तो हमें साक्षात दिखाई देते हैं। इनके लिए किसी मंदिर उंदिर की जरूरत नहीं है जाने की। तो कम से कम अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, सुखी रहना चाहते हैं, तो सवेरे सूर्य नमस्कार की आदत डालिए। अगर सूर्य नमस्कार नहीं भी कर सकते हैं तो सूरज भगवान को हाथ तो जोड़ सकते हैं। इसलिए कि अगर इस ब्रह्मांड से सिर्फ सूरज को हटा दिया जाए तो हमारी सृष्टि, हमारा जीवन तो खत्म ही हो जाएगा। और यही कारण है कि आज तक किसी भी वैज्ञानिक ने विटामिन डी की गोली नहीं बना पाई। अंग्रेज लोग उसके लिए आते हैं भारत में, अपने शरीर को काला करने के लिए। हम लोग गोरा करने के लिए प्रयास करते हैं, वो काला करने के लिए आते हैं कि चलो यहाँ पे इतनी सारी विटामिन डी ले ले कि 1 साल तक हमें जरूरत नहीं पड़े। तो सूर्य को अगर आप नमस्कार करते हैं तो एक तो आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, शरीर स्वस्थ रहेगा तो मन प्रसन्न रहेगा, और मन प्रसन्न रहेगा तो धन तो अपने आप आ जाएगा। अगर आप प्रसन्न नहीं रहते हैं तो धन नहीं आ सकता है। तो सबसे पहले आप प्रसन्नता की आदत डालिए। तो पूरे दिन के आखिरी में, रात में जब आप बिस्तर पे जाते हैं, तो पूरे दिन में आपने अच्छे कर्म क्या किए, बुरे कर्म क्या किए, ये जरूर एक बार फ्लैशबैक करना चाहिए। अगर आप ये फ्लैशबैक रोज रात में एक बार करते हैं तो आपके अंदर की जो आत्मा, जिसको हम स्व बोलते हैं, वो खुद ब खुद जागृत हो जाएगी। और जब हमारा स्व जागृत हो जाएगा तो हम अपने आप को पहचानने लगेंगे। और जब हम अपने आप को पहचानने लगेंगे तो दूसरे के अंदर दोष देखना बंद कर देंगे। और दूसरे के अंदर अगर हम दोष देखना बंद कर देंगे तो परमात्मा तो खुद ब खुद हमें दर्शन दे देगा। तो रात में सोते समय एक बार फ्लैशबैक आप जरूर करिए। और अपने दिन भर के घटनाक्रम में जो भी जाने अनजाने में बहुत सारी भूलें होती हैं, हर इंसान से होती है, उसके लिए प्रायश्चित, कन्फेशन। अभी एक बहुत बढ़िया उदाहरण आपको बताया था शीशे का। ये देखिए, ये शीशा देखिए। चंद्रमा को हम देखते हैं तो क्या नजर आता है? चंद्रमा की खूबसूरती। सूरज को हम देखते हैं तो सूरज की गर्मी का एहसास होता है। और इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है? इसमें भगवान की बनाई हुई सबसे अद्भुत कृति दिखाई दे रही है, जिसको आप खुद नहीं पहचान पा रहे हैं। भगवान की बनाई सबसे अद्भुत कृति इंसान होता है। एक इंसान को ही कर्म करने का अधिकार है, भगवान को भी नहीं है। इंसान का जन्म तभी मिलता है जब हमें जन्म मरण के चक्कर से मुक्त होना होता है। उसके लिए हम कर्म करेंगे तो ही होंगे। तो आप एक मिरर लीजिए एकांत कमरे में। बहुत लोगों को शर्म आती है, भाई कन्फेस हम कैसे करें, गुरु से करेंगे तो गुरु जानेगा, माता पिता से हम कर नहीं सकते, फिर जाए कहाँ। आप शीशा लीजिए एकांत कमरे में, उसके सामने खड़े होइए, हाथ जोड़िए, प्रार्थना करिए। आप बोलेंगे, हे शीशे महाराज, हे मिरर महाराज, हे दर्पण महाराज, आज तक जो कुछ भी जीवन में जाने में अनजाने में हमसे गलतियां हुई हो, उसका मैं हृदय पूर्वक पछतावा करते हैं। जब आप हृदय पूर्वक दिल से किसी गलती को स्वीकार करेंगे तो उस गलती को भगवान सदैव के लिए माफ कर देगा और आप बिल्कुल एक शुद्ध आत्मा बन जाएंगे। लेकिन जब तक आप हृदय से नहीं गलती को स्वीकार करेंगे, तब तक आपकी आत्मा के अंदर इम्प्योरिटी, जैसे पानी होता है ना, उसके अंदर इम्प्योरिटी होती है। तो फिर हम लगाते हैं, क्या लगाते हैं? वाटर प्यूरिफायर होता है, ये लगाइए इस कंपनी का, उस कंपनी का, फिर पानी शुद्ध आता है तो उसको हम पीते हैं। फिर हम पीने वाला पानी शुद्ध मानकर पी जाते हैं। हमारा जो ये शरीर है, इसमें सिर्फ खून कितना होता है किसी को पता है? शरीर में हमारे खून कितने लीटर होता है किसी को पता है भाई? 5-6 लीटर होता है। और पानी कितना होता है? 75% होता है। हमारे पूरे बॉडी का वेट का 75% पानी होता है। अगर हम अपने शरीर को बड़े से कढ़ाई में हाई टेम्परेचर पर भूनेंगे तो वेट कितना आएगा? चाहे वो 100 किलो का आदमी हो, चाहे 150 किलो का आदमी हो, चाहे 250 किलो का आदमी हो, सिर्फ 58 ग्राम। ये हमारा विज्ञान बोलता है।
और हमारा अध्यात्म बोलता है। जहाँ हमारा विज्ञान खत्म होता है, जहाँ विज्ञान की सीमा खत्म होती है, वहाँ से हमारा अध्यात्म शुरू होता है। ये पता है ना आपको? लेकिन अगर हमारी बॉडी पे कोई जख्म आता है, कहीं कटता है, तो क्या निकलता है? पानी की खून निकलता है ना। निकलना क्या चाहिए? पानी ना। 75% पानी होता है ना, लेकिन नस के पास पानी भी तो है ना। अगर हमारी त्वचा कटेगी तो क्या निकलेगा? खून ही निकलेगा ना। यह प्राकृतिक नियम है कि जब कटेगा तो खून निकलेगा, ठीक है। लेकिन जब आपके दिल पे चोट लगती है तो क्या निकलता है? नहीं, आंख से पानी निकलता है। पानी निकलता है ना। जरा बताइए आप खड़े होके। जी गुरुजी, दर्द है, तकलीफ होती है तो ही आंसू निकलते हैं। दिल पे दर्द होता है तो आंसू निकलता है ना। तकलीफ है तो होते हैं। तकलीफ है, ये सही है ना? जी एकदम सही। तो ये चीजें, बैठ जाइए आप। तो ये चीजें अभी आपके हाथ में ये ब्लॉटिंग पेपर दिया गया, जिसको हम हिंदी में सोख्ता बोलते हैं। सोख्ता कभी सुना है आपने? ये हमारा साइंस बोलता है, ये एब्जॉर्ब करता है, आपके अंदर के दुर्गुण को सोखता है। ये मैंने ब्लॉटिंग पेपर इसलिए मंगाया है कि इसमें मुझे लग रहा है कई लोगों के मन में बहुत सारे निगेटिव चीज़ें चल रहे हैं, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि यहाँ से आप लोग जाएं तो निगेटिविटी लेके जाएं। तो कृपा करके इस ब्लॉटिंग पेपर को जिन जिन लोगों के हाथ में है, अपने अपने मुंह पे लगाइए और तेज सांसों के द्वारा जो भी अपने अंदर की निगेटिविटी है सोचते हुए सांस फूकिए उसके ऊपर। ऐसी सांस अंदर से बाहर 5 बार निकालनी है। फिर इसको हम लोग हवन के द्वारा आपके निगेटिविटी को जला के आपको पॉजिटिव एनर्जी में बदल देंगे। अब आप लोग थोड़ा गहरी सांस ले लीजिए अंदर पहले, फिर इसको मुंह पे लगाइए और जो कुछ भी निगेटिविटी आपके अंदर है 5 बार सोचते हुए उसके ऊपर अपने सांस को बाहर करिए, ताकि वो ब्लॉटिंग पेपर आपके अंदर के निगेटिविटी को सोख सके। इसलिए कि हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, इसलिए आपको 5 बार करना है। जितनी पूरे मन योग से, पूरे कंसंट्रेशन के साथ करिए कि जो कुछ भी मेरी निगेटिविटी हो इस ब्लॉटिंग पेपर में आ जाए। इसको फिर हम लोग हवन के द्वारा आपकी जो भी निगेटिविटी है उसको हम लोग जला देंगे। सारे लोगों ने कर लिया हो तो ये सारे एक थैले में सबका कलेक्ट करो, किसी पॉट में सबका। अभी इसमें से एक सबसे बड़े पुण्यशाली व्यक्ति को बुलाया जाएगा, वो आप लोग डिसाइड करिए कौन से सबसे बड़े पुण्यशाली हैं। ये बिल्कुल ही एक अलग तरह की साइंटिफिक क्रिया है। अब आप लोग अपने अपनी आंखें बंद करें और जो मैं बोल रहा हूं वो प्लीज आप लोग बोलने की कोशिश करें। आंखें एकदम बंद होना चाहिए। आंखें बंद करिए, अपने विश्वास को आप मजबूत रखिए, पूरे ही कॉन्फिडेंस लेवल आपका हाई होना चाहिए। कहीं भी मन में दुविधा की स्थिति नहीं होना चाहिए कि आपके दुखों का अंत आज नहीं होगा। ये पहले आप मन में प्रण करिए, फिर आप लोग आंखें बंद करिए और उच्चारण करिए फिर एक बार बोलिए ये दूसरे दुखों का आपके अंत हो गया। फिर एक बार बोलिए ये तीसरा दुख हुआ आपका। फिर चौथा बोलिए और पांचवा, जैसे 5 तत्वों से हमारा शरीर बना है वैसे ये 5वां हमारा अंतिम दुख का अंत होने जा रहा है। एक बार जोर से आप बोलेंगे अब हमारे पुण्यात्मा दुबे जी, इसको आप बिल्कुल अग्नि देने में देर थोड़ा किया जाता है।
अब इसको सिर्फ आप लोग अपने नज़रों से देखिए। इसमें आपके जो भी अंदर की इम्प्योरिटी है, जो भी आपके दुख है, इस कागज़ के अंदर आपने ब्लॉट करा दिया है, सुखा दिया है। इसके लपट के ज्वाला को देखिए आप। इसमें ज्वाला में आपको क्या दिखाई दे रहा है वो एक्सपीरियंस जरा मुझे शेयर करिएगा आप लोग। इसको ध्यान से आप लोग देखिए आप ही लोगों के ये दुख हैं जो जल रहे हैं। इसमें आपको कोई आकृति दिखाई दे रही है? किसी को कुछ दिखाई दिया इसमें? इस लपट को आपने किसी को देखा ध्यान से? अरे आग जल रही है ये तो दिखाई दिया होगा ना, कि ये भी नहीं दिखाई दिया? भाई यही तो बोलिए, आग जल रही थी, दिखाई दिया, मेरे दुखों का अंत हो गया। कहा गया है ना कि मन में हो विश्वास। जब विश्वास हमारे अंदर होता है तो हम कामयाब होते हैं। अभी ये हमारे 3 बहुत ही प्रिय सज्जन जो कि ग्रीन एकड़ संस्था हमारे साथ जुड़ी हुई है, वृद्धाश्रम बना रही है, इसे ये 3 सज्जन आए हुए हैं। हम चाहते हैं थोड़ा सा ये 2 शब्द लोग बोले। प्लीज आप आए। आपके दुखों का अंत हो गया, अब तो आप खुल के हंसिए। हंसने में क्यों कंजूसी करते हैं? थोड़ा जोरदार तालियां बजावें इनके लिए। थैंक यू वेरी मच। बोलिए अपना एक्सपीरियंस आप शेयर करिए। मेरा नाम संतोष शिवम है और मैं ग्रीन एकड़ से जुड़ा हुआ हूँ। और ये बहुत ही अच्छे एक्टर भी हैं। नहीं, मैं एक्टर नहीं हूँ, मैं डायरेक्शन में हूँ। और मैं डायरेक्टर एज ए डायरेक्टर में अभी स्ट्रगल कर रहा हूँ। यार स्ट्रगल शब्द हटा दो ना, क्यों स्ट्रगल को इसलिए जीवन में जोड़ रहे हो? आप बोलो मैं एज ए डायरेक्टर हूँ, मैं एज ए डायरेक्ट कर रहा हूँ, ये बोलो। स्ट्रगल हटाओ ना जीवन से, जब दूर होगा ना जब हम चीजों को हटाएंगे। ये सही कह रहे हैं गुरुजी, लेकिन अभी आपसे मुलाकात हुई है, इतनी जल्दी दुखों का अंत भी नहीं होगा। दुखों का अंत पल में होता है बेटा। दुखों के अंत के लिए कोई समय सीमा नहीं होती। अगर समय सीमा हम निर्धारित करेंगे तो कभी हमारे दुखों का अंत नहीं हो सकता है। बिल्कुल सही बोला आपने। आप सोचो कि इसी क्षण से हमारे दुख का अंत हो गया तो आपके दुखों का अंत होगा। जी बिल्कुल। तो मुझे अच्छा लगा, मुझे बहुत कम वक्त मिला आपसे मुलाकात का, जितना भी मिला मुझे बहुत अच्छा लगा और अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और जोरदार तालियां बजाएं। थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम सलीम दीवान है। मैं सिर्फ 5 मिनट के लिए गुरुजी के दर्शन के लिए आया था, लेकिन मैं पिछले 1 घंटे से खड़ा हूँ। मैं जैसे इनको देखा मैं रुक गया, इनके विचारों से, इनके व्यक्तित्व से, इनकी पर्सनैलिटी से। बस मैं इनको सुनते रहा और जैसे ही ब्रेक हुआ तो मैं इनके चरण को छूने के लिए आ गया। ऐसे व्यक्तित्व मैं बहुत कम लोगों से मिला हूँ मेरे जीवन में। एंड थैंक यू सो मच गुरुजी, आपके विचार लोगों तक पहुँचे। बस ये इतने पवित्र हैं कि इनका नाम ही सलीम रखा गया है। सलीम नाम ही पवित्रता का प्रतीक है। थोड़ा एक बार जोरदार तालियां इनके लिए आप लोग बजावें। आप मोहतरमा आइए। नमस्कार गुरुजी, मैं अनुमिता सुमन एक्ट्रेस हूँ और मेरे ग्रीन एकड़ से जुड़ी हूँ। मैं यहाँ आई थी मैं गुरुजी के दर्शन करने के लिए। इनकी जो बातें सुनी हैं, जो इन्होंने हमारे पापों को जिस तरह से इस अग्नि में हम सबसे कहा कि आप देखिए गौर से और इसमें हमारे पाप जल रहे हैं, सचमुच ये तसल्ली हुई, फील हुआ, सुकून सा मिला दिल में। जिस तरह से हमने 5 बार हम सभी ने ओम करके कहा और जो सुकून महसूस हुआ है, कॉन्फिडेंस आया है, मैं इन्हें शब्दों में सचमुच बयान नहीं कर पाऊँगी। बिकॉज मुझे ये फ़ील हुआ है। मुझे उम्मीद है आप सबको, यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, सबको ये चीज़ महसूस हुई होगी। तो हमें जैसा गुरुजी ने कहा है अपने आप पे विश्वास होना चाहिए। पूरे सच्चे दिल से, लगन से, जोश से, हिम्मत से जब हम अपने दुखों को दूर करने का ठान लेते हैं और उसमें जुड़ जाते हैं, सच्चे दिल से प्रार्थना करते हैं, वो ज़रूर पूरी होती है। गुरुजी का सच्चे दिल से, तहे दिल से धन्यवाद करूँगी। बहुत अच्छा लगा गुरुजी आपसे मिलके, आपकी बातें दूर तक पहुँचे, हम सबके दिलों को जैसे यहाँ पे छुआ है। आप अच्छी है इसलिए आपको दुनिया अच्छी नज़र आती है। देखने का नज़रिया ही हमारे ये होता है कि हम दुनिया को किस नज़र से देखते हैं। जैसे सपोज के तौर पे एक छोटा सा उदाहरण बता रहा हूँ। एक गिलास में पानी लाना, ये क्या आपको दिखाई दे रहा है? पानी है ना, साथ में गिलास भी है। कांच के गिलास में आधा गिलास पानी है। इसको आप भी देख रहे हैं, इसको हम भी देख रहे हैं। हमें ये लग रहा है ये गिलास पूरा भरा हुआ है, कहीं से खाली ही नहीं नज़र आ रहा है। फ़र्क सिर्फ ये है कि आपको सिर्फ पानी दिखाई दे रही है, मुझे हवा भी दिखाई दे रही है। आधा गिलास पानी से भरा है, आधा गिलास हवा से भरा है। वैसे ही हमारे जीवन को देखने का नज़रिया बदल लेना चाहिए, दृष्टिकोण बदल लेना चाहिए। जिस नज़रिए से हम सामने वाले को देखेंगे
उसी तरह से हमारे जीवन की गाड़ी चलेगी। तो सिर्फ एक दृष्टिकोण बदलिए, बी पॉजिटिव। कहने में बहुत आसान लगता है बी पॉजिटिव, लेकिन अपनाने में कठिन लगता है। लेकिन जिस दिन इसको हम अपना लेते हैं, हमारी दुनिया ही खुशहाल हो जाती है। हम खुद खुश हो जाते हैं, साथ में दूसरों को भी खुशी बांटते हैं। तो सिर्फ आप अपने देखने का नजरिया आप बदलिए। जब शुरुआत हमने की थी आज, तो एक सवाल पूछा था कि इस नेगेटिविटी से भरे हुए शरीर को लेके मैं भगवान के पास कैसे जाऊं, कैसे भगवान को मनाऊं। आज देखिए आपकी नेगेटिविटी इस सत्संग में हमने राख कर दी है, और अगर आप चाहें तो अपने घर पे भी इस तरह का प्रयोग कर सकते हैं। अपनी नकारात्मक भावनाओं को इस तरह से आप एक्सप्रेस करके खुद से दूर कर सकते हैं। वर्ल्ड पीस एंड अध्यात्म ज्योतिष ट्रस्ट आपके लिए ऐसे सत्संग और भी लाता रहेगा। पीस और सद्भावना का ये मिशन आगे भी चलता रहेगा। दुनिया में सिर्फ एक ही चीज की खोज है, शांति। वो जिस दिन हमें मिल गई, सारी चीजें अपने आप मिल जाती है, लेकिन मिलती बड़ा मुश्किल से। उसको खोजना सिर्फ आपको ही पड़ता है। मैं कोई जादू, कोई तंत्र मंत्र कुछ भी आपको नहीं दे सकता। सिर्फ अपने विचार आपको शेयर कर सकता हूँ। उस विचारों के द्वारा आप अपने जीवन को बदल सकते हैं। मैं आपका पथ प्रदर्शक बन सकता हूँ, आपको रास्ता बता सकता हूँ, आपके लिए अंधेरे में एक टार्च का काम कर सकता हूँ। और अगर खुदा न खास्ता पानी बरसा तो छाता बन के आपके ऊपर एक ब्लेसिंग की बरसात कर सकता हूँ। लेकिन कोई भी तंत्र मंत्र जादू की उम्मीद मत रखिएगा। चमत्कार आप स्वयं हैं। जिस दिन ये अनुभव आपको हो जाएगा, आपका जीवन खुद ब खुद मिराइकल से भर जाएगा और खुशबू से भर उठेगा। गुरु जी के सानिध्य में इस तरह के सत्संग हम आगे भी करते रहेंगे। आज के लिए मुझे और हिमा को विदा दीजिए। नमस्कार। नमस्कार। उनकी प्रतिभा, उनमें जो गुण, उनकी विद्वता को देख के मैं उनकी ओर खींचता चला आया। और मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि जब भी मैं कोई वजह से चिंतित रहता हूँ तो मैं उनको फौरन फ़ोन करता हूँ, उनसे राय सलाह लेता हूँ, और वो बिल्कुल सही बात, सही ज्ञान हमको देते हैं। ऐसा करना चाहिए, ऐसा है, उससे बहुत अच्छा होगा। और वाकई अच्छा लग रहा है। वो ज्ञान की पोटली कह सकते हैं, और वो ऐसी ज्ञान की पोटली है जैसे कृष्ण भगवान ने सुदामा के सामने अपने पोहे की पोटली रख दी थी और वो खत्म ही नहीं हो पाए। वैसे उनकी भी एक ज्ञान की पोटली है जो कभी खत्म नहीं होगी। मुझे काफ़ी वक्त हो गया था एक्टिंग लाइन में स्ट्रगल करते हुए, लेकिन मुझे लग नहीं रहा था मैं किसी सही दिशा में जा रहा हूँ। तब मेरे एक फ्रेंड के ज़रिए मेरी मुलाकात गुरुजी से हुई। तो उस वक्त मेरी जो स्टेट ऑफ माइंड था मेरा बहुत कंफ्यूज था, बट गुरुजी ने मुझे एक पॉजिटिव एनर्जी दी। मुझे बताया कि मुझे किस तरह से सोचना चाहिए और अपने जीवन में क्या करना चाहिए। 2 साल पहले मैं गुरुजी के संपर्क में आया तो गुरुजी ने कहा, बेटा अभी ये तुम्हारी कुंडली जो है वो तुम्हें एक्टिंग फील्ड में नहीं, राइटिंग फील्ड में तुम्हें ज़्यादा फ़ायदा करेगी। एज अ राइटर बहुत अच्छा कर रहा हूँ। मेरा एक शो आ रहा है, तुझसंग प्रीत लगाई सजना, सहारा 1 7 बजे आता है। बाकी 2 फिल्में लिख रहा हूँ। गुरुजी की कृपा से काफ़ी अच्छा कर रहा हूँ। अभी तक तो मैंने गुरुजी से सिर्फ पाया ही पाया है, खोया तो कुछ है नहीं। जब मेरा करियर का एकदम ढलान पीरियड चल रहा था, उस पीरियड में गुरुजी ने मुझे सपोर्ट किया, उनके बताए हुए रास्ते पे चला। तो आज एज ए फोटोग्राफर मैं काफ़ी अच्छा कर रहा हूँ और ज़िंदगी भी ठीक ठाक चल रही है। 6 साल के एक्सपीरियंस में बोल सकता हूँ कि एक पिता जैसा हाथ मिला है मुझे उनका। मुझे कभी भी बॉम्बे में रह के ऐसा लगा नहीं कि मेरे पिता यहाँ पे नहीं है या मेरे पास परिवार नहीं है। गुरुजी मेरे पिता समान है और मैं पिता ही मानता हूँ उनको।